आजकल सोशल मीडिया दूर बैठे लोगों को पास लाने का बहुत ही अच्छा साधन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो देश विदेश में बैठे हुए अपने अपनों को अपनी ऑडियो और वीडियो कॉल की सर्विस के द्वारा पास लाते हैं। लेकिन जब आप सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपके पास केवल इसलिए आए होते हैं कि उनको आपको ठगना होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपके द्वारा की हुई एक भी गलती आपको एक बड़े साइबर फ्रॉड के केस में फंसा सकती है। आज मैं साइबर फ्रॉड के जिस केस को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें फ्रॉड के पीछे जो कारण है वह है अपनापन और विश्वास। तो आइए सबसे पहले इस केस को समझते हैं। आज का केस एक गोरखपुर के स्टूडेंट का है जो कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर की पढ़ाई कर रहा है। इस स्टूडेंट ने पुलिस को बताया कि फेसबुक के जरिए उसकी एक महिला के साथ दोस्ती हुई थी जो कि यूक्रेन के रहने वाली थी। धीरे धीरे इनकी बातचीत बढ़ी और इनके बीच में एक अच्छी दोस्ती बन गई। इसके बाद उस महिला ने इस स्टूडेंट से कहा कि वह तुम्हारे लिए एक महंगा गिफ्ट भेजना चाहती है। इस बात के कुछ दिनों के बाद इस स्टूडेंट को एक फोन कॉल आया जिसमें फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह मुंबई पोर्ट से बोल रहा है। उस व्यक्ति ने इस स्टूडेंट से आगे यह कहा कि तुम्हारे लिए एक कोरियर आया हुआ है और यहाँ से साइबर क्रिमिनल्स ने अपने फ्रॉड के जाल को बिछाना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले स्टूडेंट से कोरियर की प्रोसेसिंग फीस के नाम पे 83,000 रुपीस का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराया। इसके कुछ दिनों के बाद स्टूडेंट के बाद एक और कॉल आया जिसमें फोन करने वाले व्यक्ति ने स्टूडेंट से ये कहा कि जो आपका कोरियर यहाँ पर आया हुआ है उसमें बहुत ही महंगा सामान है, साथ ही डॉलर्स भी आए हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप इस गिफ्ट को पाना चाहते हैं तो आपको 3,33,000 रुपीस और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने होंगे। यह बात सुनने के बाद भी इस स्टूडेंट को यह नहीं समझ में आया कि वह साइबर क्रिमिनल से बात कर रहा है और साइबर क्रिमिनल उसको बहुत ही आसानी से अपने बिछाए हुए जाल में फंसा रहा था। और उसने बैंक से लोन लेकर और अपने दोस्तों से पैसे को अरेंज करके एक बार फिर से बहुत बड़ी गलती की और 3,33,000 रुपीस का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिया। अभी तक यह स्टूडेंट साइबर फ्रॉडस्टर को पहले 83,000 रुपए और उसके बाद में 3,33,000 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर चुका था। इसके बाद भी यह स्टूडेंट यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे साइबर क्रिमिनल्स बहुत ही आसानी से अपने जाल में फंसा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में इस स्टूडेंट के बाद एक बार फिर से कॉल आता है और उसमें सामने वाला व्यक्ति इससे यह कहता है आपका जो कोरियर मुंबई पोर्ट में आया हुआ है उसमें बहुत ही महंगा सामान है और यदि यह सामान जांच एजेंसी के हाथ में लग जाता है तो आप एक बड़े केस में फंस जाएंगे। यदि आप इस केस से बचना चाहते हैं तो आपको 8,35,000 रुपए का और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद इस स्टूडेंट को यह समझ में आ गया था कि सामने वाला व्यक्ति उसको अपने जाल में फंसा रहा है और धीरे धीरे उसके साथ पैसों की ठगी कर रहा है। इसके बाद इस स्टूडेंट ने पुलिस में जाकर के अपने साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेन कराई। अब आप इस पूरी केस स्टडी को समझ गए होंगे। इस पूरी केस स्टडी को समझने के बाद जिन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस प्रकार के केसेस में कभी ना फंसे और हमारे साथ भी ऐसा साइबर फ्रॉड ना हो, तो आइए इन पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, देखिए जब भी आपको कोई फॉरेन कंट्री से आपके लिए कोई गिफ्ट भेजता है और उस गिफ्ट की कीमत 5,000 रुपये तक होती है, यानी कि 5,000 रुपये या उससे कम होती है, तो इस प्रकार भेजे गए गिफ्ट की कैटेगरी में आते हैं और इनको ड्यूटी फ्री माना जाता है। यानी कि इस प्रकार के गिफ्ट को रिसीव करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कस्टम ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपको फॉरेन कंट्री से भेजा गया गिफ्ट 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में आपको कंट्री के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिसाइड किए गए कस्टम ड्यूटी को पे करना होता है। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा फ़ोन कॉल आता है जिसमें आपसे यह कहा जाता है कि आपके लिए फॉरेन कंट्री से एक कोरियर आया हुआ है, तो ऐसी आई हुई कॉल पर भरोसा करने से पहले आप इस बात को ज़रूर क्लेरिफाई करें कि आपका गिफ्ट कहाँ पर आया है। कोशिश आप ये करें कि आप उस प्लेस पर जाकर खुद विजिट करें जहां पर आपका गिफ्ट रिसीव किया गया है। यदि रियल में ऐसा कोई गिफ्ट आया होगा तो आप वहां पर भी रिक्वायर्ड पेपर वर्क करके उस गिफ्ट को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप यदि ऑनलाइन पैसों का ट्रांसफर कर देते हैं तो एक बार पैसे आपके अकाउंट से कटने के बाद उन पैसों को वापस आपके पास लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए साइबर क्रिमिनल्स लोगों को अलग अलग तरीके से अपने जाल में फंसाते हैं, लेकिन वे साइबर फ्रॉड करने के लिए केवल ऑनलाइन ट्रांसफ़र का ही सहारा लेते हैं। तो यदि आपको कोई व्यक्ति इस बात के लिए इंसिस्ट कर रहा है कि आप इस काम के लिए इतने पैसों का ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ऐसी कंडीशन में आपके दिमाग की बत्ती का तुरंत जल जाना चाहिए
क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आपके अकाउंट से एक बार पैसा जैसे ही जाता है उन पैसों के वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और यदि आप किसी को भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले इस बात का वेरिफिकेशन जरूर कर लें कि जिस सोर्स में आप अपने पैसे ट्रांसफ़र करने वाले हैं वह सोर्स ऑथेंटिकेटेड है, आप उस सोर्स को अच्छी तरीके से जानते हैं, और यदि आप एक बार अपने पैसों को ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो आसानी से आपको फिर से मिल जाएंगे। देखिए, साइबर फ्रॉड से बचने का केवल एक ही तरीका है, वह है जानकारी। आप अपने आप को जितना ज़्यादा जानकार बनाएंगे उतना ही आपके साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा बिछाए हुए जाल में फंसने और उनके द्वारा फ्रॉड किए जाने से बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसी भी कंडीशन में आपके साथ यदि साइबर फ्रॉड हो जाता है तो बिना देरी किए हुए अपनी कंप्लेन को नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.government.in पर बिना देरी के जरूर दर्ज कराएं। इसके साथ ही साथ अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और जहां पर आपका बैंक अकाउंट है वहां पर भी कंप्लेन को जरूर दर्ज कराएं। ऐसा आप जितनी जल्दी करेंगे आपके पैसे वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं ऐसे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।